नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बरहूना। कार या विमान को हाईजैक होते हुए आपने सुना और देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ट्रेन को हाईजैक होते हुए सुना है? ट्रेन में लूट जरूर सुनी होगी, लेकिन ट्रेन को हाईजैक होते हुए आज से पहले शायद न सुना हो। आज एक ट्रेन ही हाईजैक हो गई, वो भी पाकिस्तान में। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में हम आज बात करेंगे कि ये ट्रेन किसने हाईजैक की और उस संगठन का मकसद क्या है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत क्यों सुलग रहा है? बलूच लोगों को पाकिस्तान से आखिर क्या शिकायतें हैं? लेकिन पहले ट्रेन हाईजैक की घटना का ब्यौरा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अलगाववादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने आज एक जोरदार हमला किया और क्वेटा से पेशावर जा रही एक यात्री ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को अगवा कर लिया। पाकिस्तान के एक दूर दराज इलाके में हुई इस वारदात की बहुत ही कम तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। रात हो चुकी है और इस समय वहां पर पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, इसलिए हम एनिमेशन के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मंगलवार सुबह 500 यात्रियों के साथ ये ट्रेन जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान के दूर दराज पहाड़ी इलाके गुडालार और पीरू कोनेरी से गुजर रही थी। इस इलाके में 17 सुरंगें हैं। ट्रेन जब सुरंग नंबर 8 से गुजर रही थी, तभी बीएलए के लड़ाकों ने पटरी को उड़ा दिया और ट्रेन को पटरी से उतार दिया। इसके बाद ट्रेन पर हमला कर दिया। हमले के तुरंत बाद बीएलए के लड़ाके ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन के ड्राइवर को घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीएलए ने दावा किया है कि ट्रेन उसकी फिदायीन यूनिट माजिद ब्रिगेड के नियंत्रण में है और उसने ट्रेन में सवार 20 पाकिस्तानी फौज के जवानों को मार दिया है। 182 लोगों को बंधक बना लिया गया है। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और बलूच लोगों को सुरक्षित रिहा कर जाने दिया गया है। हालात से निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना ने इलाके को घेर लिया है और बीएलए के लड़ाकों को चारों तरफ से घेरकर ये चेतावनी दी जा रही है कि वो ट्रेन को अपने कब्जे से छोड़ें। लेकिन बीएलए ने पाकिस्तान की सेना को चेतावनी दी है कि अगर किसी तरह की कोई फौजी कार्रवाई होती है तो वो पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे, सभी बंधकों को मार देंगे। उनका ये कहना है कि माजिद ब्रिगेड, जिसने ट्रेन पर कब्जा किया है, हाईजैक किया है, वो फिदायीन दस्ता है और मरने के लिए ही वहां आया है, उसे अपनी मौत की चिंता नहीं। रात होने के कारण इस वक्त ये पूरा का पूरा संकट और भी ज्यादा गंभीर बना हुआ है पाकिस्तान की सेना के सामने। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार निर्दोष यात्रियों पर हमला करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरतेगी। उधर बीएलए के एक प्रवक्ता जियान बलोच ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने अगर कोई गुस्ताखी की तो बंधकों को मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके फिदायीन शहादत देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बीएलए ने आखिर ऐसा हमला क्यों किया है, इस पर हमने बात की पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी से। बीएलए की जो डिमांड्स हैं वो काफ़ी हद तक ये भी हैं कि वहाँ पर जो गवादर में आप जानते हैं कि सीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना को लेकर, वो उससे भी नाराज़ हैं। उसके साथ साथ मिसिंग पर्सन्स का इशू बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में और वो हर दूसरे दिन ही हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से एजेंसीज के लोग ले जाते हैं या कहाँ चले जाते हैं, वो गायब होते जा रहे हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है और कई तरह की डिमांड्स। उनका ख्याल है कि चाइना जो है वो उनके जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर चाइना कब्जा करता जा रहा है और कई तरह की डिमांड जो बलूचिस्तान के लोगों की है। जिस बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस का अपहरण किया है, उसका मकसद क्या है और वो किसके लिए लड़ रही है, अब करते हैं इस पर विस्तार से बात। शुरुआत करते हैं इतिहास में 7.5 दशक पीछे से। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो उसे 4 प्रांतों में बांटा गया। पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से ही सबसे ताकतवर सूबा बना रहा, जिसकी राजधानी लाहौर है। इसके अलावा सिंध, जिसकी राजधानी कराची है। तीसरा प्रांत खैबर पख्तूनख्वा, जिसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था और जिसकी राजधानी पेशावर है। और चौथा सूबा है बलूचिस्तान, जिसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां बलूच समुदाय रहता है। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 44% अकेले बलूचिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान की आबादी का महज करीब 6% ही इतने बड़े इलाके में बसता है। बलूचिस्तान कुदरती संसाधनों से भरपूर इलाका है और यही इसकी मुसीबत की सबसे बड़ी वजह है। बलूचिस्तान की 1100 किलोमीटर लंबी सीमा समुद्र से लगती है, जो समुद्री संसाधनों और व्यापार के लिहाज से काफी अहम है। ऐसे ही एक समुद्र तट को ग्वादर बंदरगाह के तौर पर पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से विकसित किया है। वैसे ऐतिहासिक तौर पर बात की जाए तो बलूच लोग दावा करते हैं कि वो 1200 साल ईसा पूर्व से
बलूचिस्तान में रहते आए हैं, जो आज 3 मुख्य भाषाएं बोलते हैं, बलूची, ब्राह्वी और सराइकी। आज के दौर में बलूच एक सुन्नी मुस्लिम समुदाय है जो ईरान और पाकिस्तान सीमा के आर पार रहता है। इसके अलावा दक्षिणी अफगानिस्तान में भी बलूच काफ़ी तादाद में रहते हैं। पाकिस्तान वाले इलाके को बलूचिस्तान और ईरान वाले इलाके को सीस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है। सीमा के दोनों ओर उन्हें हिंसक दमन का सामना करना पड़ता है। ईरान में बलूच लोगों की मुश्किल यह है कि वो एक शिया बहुल देश में सुन्नी अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में बलूच लोगों की आबादी करीब 90 लाख है, जो बड़े इलाके में बिखरी हुई है। कई कबीलों में बंटे बलूच लोग अपनी राष्ट्रीयता को आज भी शिद्दत से महसूस करते हैं और इसे दबाने में जुटे रहे पाकिस्तान से उनकी नाराजगी पुरानी है। दरअसल जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो कई रियासतों का उसमें विलय हुआ और कई को उसने दबाव से अपने में मिलाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ पर जबरन कब्जा भी किया। इन्हीं में से एक थी कलात की रियासत। कलात के शासक अहमद यार खान ने पाकिस्तान की आज़ादी से पहले ही 12 अगस्त 1947 को अपनी रियासत की आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने अपने गठन के बाद ताकत का इस्तेमाल कर 27 मार्च 1948 को कलात का अपने में जबरन विलय करा लिया और 3 अन्य रियासतों को मिलाकर 1948 में बलूचिस्तान प्रांत का गठन कर दिया। बलूच राष्ट्रवादी तब से ही जबरन हुए इस विलय का विरोध करते रहे हैं और कहते हैं कि बलूच लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान में नहीं मिले। पाकिस्तान के कब्जे से नाराज बलूच लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिए, जिन्हें पाकिस्तान अपनी फौजी ताकत से दबाता रहा। 1958, 1973, 2005 ये विद्रोह ऐसे ही कुछ बड़े विद्रोह रहे। बलूच लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने जबरन कब्जा करने के अलावा बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का भारी दोहन किया है और बदले में बलूच लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। इस वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे गरीब इलाकों में से एक है। इसके अलावा बलूचिस्तान के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से महरूम किए जाने का आरोप पाकिस्तान सरकार पर लगता रहा है। इन सब कारणों से पाकिस्तान का विरोध करने वालों में कई बलूच संगठन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं तो कई हथियारबंद आंदोलन में लगे हुए हैं। ऐसे हथियारबंद संगठन आए दिन पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक ठिकानों पर हमला करते रहे हैं। ताजा हमला उसी की एक कड़ी है। बीते 25 साल में इनमें से एक हथियारबंद संगठन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है और वो है पाकिस्तान में सक्रिय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बीएलए उन हथियारबंद लड़ाकों से निकला है जिन्हें बलूचिस्तान के मरी, बुगती, मेंगल और अन्य बलोच कबीलों और उनके सरदारों का समर्थन हासिल रहा। कई जानकार कहते हैं कि बलोच आंदोलन तत्कालीन सोवियत संघ और उसकी मार्क्सवादी विचारधारा से भी प्रभावित रहा। यहां तक कि बलोच आंदोलन के कई पुराने लोगों को, लड़ाकों को रूस में भी ट्रेनिंग दी गई, ये कहा जाता है। उसी क्रांतिकारी भावना के साथ बीएलए भी काम कर रहा है। बीएलए के 6000 से ज्यादा लड़ाके बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान से लगे सीमांत इलाकों में फैले हुए हैं। वैसे तो बीएलए को कई बलूच नेताओं का समर्थन हासिल है, लेकिन बलूच कबीलों के नेता बीएलए के साथ अपने संबंधों को जाहिर नहीं करते। खासतौर पर 2006 से जब पाकिस्तान ने बीएलए पर पाबंदी लगा दी, उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। इसके बावजूद बीते कुछ सालों में बीएलए ने बलूचिस्तान के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में अपना अच्छा नेटवर्क बना लिया है। पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ से बाहर बीएलए ने बलूच लोगों पर अपनी एक अलग पकड़ बनाई है। खास बात यह है कि बीएलए पारंपरिक सरदार या कबीलाई व्यवस्था के विरोधी हैं। बीएलए लड़ाकों का दावा है कि वो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी और बलूच समाज में अंदरूनी सुधारों के लिए लड़ रहे हैं। गैर पारंपरिक रुख के कारण बीएलए युवा और शिक्षित बलूच लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है। जानकारों के मुताबिक बीएलए ने न सिर्फ बलूचिस्तान पर पाकिस्तान की पकड़ कमजोर की है, बल्कि बलोच समाज पर पारंपरिक कबीलाई सरदारों की पकड़ भी कमजोर की है। बीएलए का नेतृत्व किसके हाथ में है, यह साफ नहीं है। एक रणनीति के तहत बीएलए ने अपने नेतृत्व को अलग अलग इलाकों के स्थानीय कमांडरों के बीच बांटा हुआ है। 2018 में असलम बलोच नाम का बीएलए का एक क्रांतिकारी नेता, एक बड़ा कमांडर, कंधार में एक आत्मघाती धमाके में अपने कुछ साथियों के साथ मारा गया। पाकिस्तान सेना के इस ऑपरेशन में असलम बलोच के मारे जाने के बाद से बीएलए ने अपने नेतृत्व को लेकर रणनीतिक तौर पर खामोशी बनाए रखी है और उसके कई स्थानीय कमांडर मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं।
बलूचिस्तान के आंदोलन की अधिकतर बड़ी हस्तियां या तो पाकिस्तान के बाहर रहती हैं या फिर गोपनीय तरीके से बलूचिस्तान में ही कहीं छिपी हुई हैं। बीएलए के अलावा बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाला एक और हथियारबंद संगठन है बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ, जिसका गठन 1964 में जुमा खान ने किया। बीएलएफ एक दौर में बलूचिस्तान के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ करता था, लेकिन माना जाता है कि बाद के दौर में बीएलएफ के कई लड़ाके बीएलए में शामिल हो गए। इसके अलावा वहां दो और संगठन हैं, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और बलूच रिपब्लिकन पार्टी, जिनकी अगुवाई मरी और बुगटी परिवारों के वंशजों के हाथ में है। मरी और बुगटी कबीलों पर भी पाकिस्तान की सेना ने भारी अत्याचार किए हैं, लेकिन ये संगठन पाकिस्तान के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह नहीं करते। जैसा हमने बताया, बलूच एक अलग राष्ट्रीयता वाले लोग हैं और उनका आरोप है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है और बदले में बलूच लोगों को उनका हक देने के बजाय उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहा है। इसी के खिलाफ बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहे। यही नहीं, बीते कई साल में हजारों बलूच लोग लापता भी हुए हैं और यह भी एक वहां बड़ा मुद्दा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से अब तक 10,000 से ज्यादा बलोच लोग लापता हो चुके हैं। बलोच लोग मानते हैं कि वो या तो पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की कैद में हैं या उन्हें मार दिया गया है। इस बीच हथियारबंद बीएलए पाकिस्तान के सैनिक और नागरिक ठिकानों को लगातार निशाना बनाता रहा है। इसके जवाब में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई है वो होती है तो उसमें बलूचिस्तान की आम जनता भी पिसती है, उसे भी पाक सुरक्षा बलों के अन्याय का सामना करना पड़ता है। पिछले साल 26 अगस्त को बीएलए ने आज तक का सबसे बड़ा हमला किया था। दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में बीएलए ने एक साथ कई हमले किए और दावा किया कि उसकी माजिद ब्रिगेड ने 102 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। यह पिछले साल की बात है। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के कई कैंपों, कई पुलिस थानों, रेलवे लाइनों और हाईवे को एक साथ निशाना बनाया गया। बीएलए ने इसे ऑपरेशन हीरो यानी ब्लैक स्टॉर्म बताया। बीएलए ने यह हमले बलोच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुगटी की मौत की 18वीं बरसी पर किए। नवाब अकबर बुगटी बलूचिस्तान के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग करने वाले एक नेता थे और बलूचिस्तान में काफी लोकप्रिय थे। पाकिस्तान सरकार का आरोप रहा कि वो देश के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व करते थे। पाकिस्तान में मुशर्रफ सरकार के दौर में 26 अगस्त 2006 को क्वेटा से करीब 25 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी सेना के एक हमले में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी नए सिरे से काफी बढ़ गई। इस बीच बीएलए के हमले जारी रहे। बीएलए के हमलों का निशाना चीन द्वारा वन रोड वन बेल्ट मुहिम के तहत तैयार किया जा रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जो बलूचिस्तान होते हुए ग्वादर बंदरगाह तक जाता है। बलूच लोगों को लगता है कि पाकिस्तान ने निवेश के नाम पर चीन को उसके संसाधनों पर लूट का अधिकार दे दिया है। नवंबर 2018 में बीएलए के लड़ाकों ने कराची में चीन के कॉन्सुलेट पर हमला किया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2019 में बलूचिस्तान के बंदरगाह शहर ग्वादर में पर्ल कॉन्टिनेंटल नाम के एक लग्जरी होटल पर बीएलए के लड़ाकों ने हमला किया, जिसमें 5 लोग मारे गए। बीएलए के मुताबिक यहां भी उसके निशाने पर होटल के अंदर रह रहे चीनी अधिकारी थे, लेकिन वो बच गए। जनवरी 2024 में भी बलूचिस्तान की 2 इमारतों में बीएलए के आत्मघाती हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 आत्मघाती आतंकियों समेत 9 आतंकी शामिल थे। बीएलए के हिंसक आंदोलन को देखते हुए 2 जुलाई 2019 को अमेरिका ने बलूच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तब अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक हथियारबंद अलगाववादी संगठन है, जो मुख्य तौर पर पाकिस्तान के बलोच इलाकों में सुरक्षा बलों और नागरिकों को निशाना बनाता है। हालांकि बीएलए ने तब इसका विरोध करते हुए कहा था कि वो एक उदार, सेक्युलर और हथियारबंद सुरक्षा संगठन है। उधर यूरोपियन यूनियन ने भी बीएलए को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। जिहाद एंड टेररिज्म थ्रेट मॉनिटर JTTM के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी एक सेक्युलर बागी संगठन है जो जिहाद की बात नहीं करता। बीएलए में कई छात्र, लेखक, कार्यकर्ता और यहां तक कि फुटबॉल खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर आत्मघाती हमलों में हिस्सा लिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान से निराश हैं। इनमें ऑपरेशन हीरो सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा, जो पिछले साल किया गया।
इसके बाद आज एक ट्रेन पर हमले और अपहरण से यह साफ हो रहा है कि बीएलए अब हमलों को कहीं ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए अब वो बीएलए नहीं रहा जो वो 4-5 साल पहले हुआ करता था। वो अब रणनीतिक हमले कर रहा है। बीएलए ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से रणनीति सीखी है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि दोनों ही संगठनों के बीच कोई एक विचारधारा का आधार नहीं है, लेकिन एक से दूसरे ने हमलों की रणनीति को सीखा है। इस बीच कई जानकारों का कहना है कि कई संकटों से जूझ रहे पाकिस्तान को बलूचिस्तान को खोना पड़ सकता है। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है उसमें पाकिस्तान के सामने बिखरने का खतरा बढ़ गया है। पाकिस्तान में होना था, पाकिस्तान बर्बादी के रास्ते में है, एट द ब्रिंक ऑफ ब्रेकिंग। आपने अगर स्टेटमेंट देखा होगा मौलाना फजलुर रहमान का सेनेट में, उसने खुद कहा कि अब बलूचिस्तान में 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत का और पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं है, और वो आज आज़ादी डिक्लेयर कर दें तो यूएन उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। और पाकिस्तान अक्सर बलूचिस्तान में इन हमलों के लिए या बीएलए को प्रोत्साहन के लिए विदेशी खुफिया एजेंसियों, खासतौर भारत की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाता रहा है। हालांकि भारत साफ तौर पर इससे इनकार करता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और बलूच लोग पाकिस्तान के अन्याय से नाराज होकर वहां विद्रोह कर रहे हैं। अब जिस तरह का विद्रोह पाकिस्तान में हो रहा है, खासतौर पर बलूचिस्तान के इलाके में और पाकिस्तान के अन्य इलाकों में भी, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। देखना यह है कि पाकिस्तान इससे कैसे निपटता है। वो पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का एक बड़ा एक तरह से स्पॉन्सर रहा है और भारत में आतंकवाद को लगातार बढ़ावा देता रहा है, अब उसे खुद अपने उस हथियार की या अपने उस तरीके की मार खुद झेलनी पड़ रही है। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।